हेलो दोस्तों। देखिए, वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, सिर्फ फार्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, सीडीएमओ की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जितना भी आप उठा लेंगे सारे ही कंपनीज में जो लिस्टेड है, कंपनी का नाम है डिवीज़ लेबोरेटरीज लिमिटेड। 8% की गिरावट देखने को मिल रही है आज। तो इसके पीछे रीज़न है Q2 के नंबर जो हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशन पे काफ़ी वीक आए हैं। पहले ग्लैंड फार्मा के भी इसी तरह के पुअर नंबर्स आए थे, उसके बाद पिटाई हुई थी। तो अब देखते हैं डिवीज़ में क्या यहाँ पे चल रहा है। तो चार्ट पे भी नज़र डालेंगे, उसके पहले रिजल्ट देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो टोटल इनकम देखें तो अदर इनकम को मिला के देखते हैं तो 1934 है, 1934 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में 2343 करोड़ था। एक साल पहले यहाँ पे 2067 करोड़ था। तो ये तो बहुत ही रेयर है कि जो डिवीज़ लेबोरेटरी का टॉप लाइन है वो घटते हुए दिख रहा है, और सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं घट रहा है, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर भी घटते हुए दिख रहा है। तो जो इसको ग्रोथ कंपनी कहा जाता था, हाई वैल्यूएशन देते थे, मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट आ रहा है कि ये कैसे हो गया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका कॉन कॉल होगा, इसको पढ़ने वाली बात होगी कि इनकम क्यों घटा है। टोटल एक्सपेंस देखें तो कंपनी ने एक्सपेंस मैनेज किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये फिगर है लगभग 615 करोड़ का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 851 था। तो यहाँ पे तो मैसिव गिरावट है, 140-150 करोड़ के आसपास, माफ कीजिएगा 250 करोड़ के आसपास। और पिछले साल जो था 760 करोड़, यहाँ से 150 करोड़ की गिरावट है। तो बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बहुत ही ख़राब नंबर्स यहाँ पे कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं। नेट प्रॉफिट भी 494 करोड़ का है, जो कि 700 करोड़ पहुँच चुका था पिछले साल। तो बहुत ही अजीब सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। ईपीएस जो कि 20 के ऊपर हुआ करता था, यहाँ पे 26, 26.5 था, यहाँ पे 23 था, वो 18, 18.5 हो चुका है। तो बहुत वीक रिजल्ट है। इसका कॉन कॉल जब होगा तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है, इस पर क्यों कह रहा है, तो इसको भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस तरह की कंपनी जो है यहाँ पे मौके छोड़ने नहीं चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है तो रीज़न जान के हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ज़रूर। यहाँ पे अगर देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, तो ये रहा फिगर 1485 है, और पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 557 था। ये क्वार्टर नहीं है, हालांकि ये हम कह सकते हैं कि पूरा ये हाफ ईयर है। तो उस हिसाब से कैश तो कंपनी ने ज़्यादा जनरेट किए हैं। तो अगर हम चार्ट पे भी नज़र डालें तो ये 9% देखिए आज गिरा है लगभग। बहुत ही अनकॉमन चीज़ है दोस्तों 9% गिरावट आना। अगर हम ईपीएस की यहाँ बात करें तो यहाँ पे ईपीएस जो एक्सपेक्टेड था वो अराउंड 23 का था, और आया कितना यहाँ पे 18, 18.5 का आया, 18.60। तो मैसिव यहाँ पे 5 रुपये यहाँ पे कम आया है। तो बहुत ही पुअर नंबर्स हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हमें कैसे इसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो ये देख सकते हैं बीच में एक लो बना था, ये 3365 के आसपास है, और अभी कितना 3414 है। आजकल अगर हम लो भी देखें तो 3400 के आसपास ही है। तो ये जो जोन है ये फिर से एक तरह से इसके लिए काम करना चाहिए, फिर से सपोर्ट की तरह। अगर हम ये जोन जो है खींचना चाहें तो ये रहा। इसके अलावा इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे अगर देखें तो पहले भी काफ़ी बार यहाँ पे ये कंपनी जो है रुकी है, यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। पहले देखिए खूब सारे रेजिस्टेंस मिल रहे थे इसको, जब यहाँ पे निकला इसके ऊपर तो तेज़ी आई अच्छी खासी, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट में फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर मैसिव रैली मिली, तो फिर से वहीं आ गई है घुमा फिरा के। ये देख सकते हैं, इसको अगर हम खींचें थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये लाइन है जो यहीं पे पॉइंट है। तो ये जो लेवल है, जोन है, पूरा एक पॉइंट नहीं कह सकते, ये जोन है। इसको अगर आप वॉच करें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये कंपनी जो है रुक कर सकती है। यहाँ पे 3300, अगर हम बात करें नीचे की साइड 3350 से लेके ये जो 3400 का जोन है, इसके बीच में अगर रुकती है कुछ दिन, यहाँ पे टाइम बिताती है, तो फिर हो सकता है यहाँ पे ये सपोर्ट बन गया हो। अगर नहीं इसके नीचे भी जाते हुए दिखे आपको तो फिर तैयार रहिए यहाँ पे, और नीचे लेवल जो है, ये गैप जो है ये भरते हुए नज़र आएगा। ये गैप कितने का दोस्तों, ये गैप है 2800 का। तो 2800 आ सकता है क्या कंपनी में, बिल्कुल आ सकता है। अगर ये जैसा मैंने बताया 3350 को ये ब्रेक कर देता है वॉल्यूम्स के साथ, तो 2800 का भी लेवल इसमें खुलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन परेशान नहीं होना है, अगर हम इसको थोड़ा जूम कर लेंगे तो क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। ये देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे रैली देखने को मिली है। अगर नॉर्मल रैली होती भी तो कंपनी अगर इस तरह ग्रोथ करती तो यहाँ पे ऐसे चल रही होती, लेकिन यहाँ पे ये फेस देख सकते हैं काफ़ी डेविएट हो गया था। तो अब वहीं आ रही है घुमा फिरा के, तो ज़रूर वॉच करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और कॉन कॉल में क्या होता है इसको भी मैं कवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, मैनेजमेंट क्या कह रहा है।